हमारे नए वीडियो में सभी साधकों का स्वागत है। जो साधक दत्त संप्रदाय से जुड़कर दत्त संप्रदाय दीक्षा लेने जा रहे हैं, उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सूचनाएं देने के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो जो भी आपके मन में प्रश्न होंगे वो आपको इस वीडियो से उसका उत्तर जरूर मिलेगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, दत्त संप्रदाय दीक्षा कब होगी? तो गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह 6:30 पर दीक्षा होगी। ये जो दीक्षा है उसके लिए हमें कितने बजे बैठना पड़ेगा? तो आपको सुबह 6:15 तक ही अपने आसन पर बैठकर तैयार होना है। दीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि दीक्षा का जो समय है वो 6:30 का है, इसलिए आपको 6:15 तक ही आसन पर बैठना है। वो जो समय रहेगा वो अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है, तभी दीक्षा संभव होती है। इस दीक्षा में हमें क्या करना होगा? तो इस दीक्षा में साधकों को बताए समय पर पहले आसन पर बैठना होगा। उसके बाद 6:25 को आपको मंत्र जाप शुरू करना होगा और 7:15 तक ये मंत्र जाप चलेगा। तो दीक्षा के समय हमें कैसे अनुभव आएंगे? तो दीक्षा के समय आपको अनेक प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। कुछ लोगों को वाइब्रेशन आते हैं, कुछ लोगों को प्राणायाम होता है, कुछ लोगों का शरीर जो है वो जोर जोर से हिलने लगता है। जो भी क्रियाएं होती है वो अपने आप होने दीजिए। वो प्राण क्रियाएं हैं, उससे आपको रोकने का प्रयास नहीं करना है। इसके बाद आगे एक प्रश्न हमें साधकों ने पूछा है कि दीक्षा के लिए बैठने के लिए सामग्री क्या क्या रहेगी? तो जो दीक्षा पत्र आपको मिला होगा और एक पूर्व सूचना का ऑडियो भी प्राप्त हुआ होगा, उसमें जो सामग्री बताई है वो आपको लेकर बैठनी है। अगर किसी को कुछ कारणवश एक दो चीज़ें उसके पास नहीं है या उसको एक दो चीज़ों के बारे में थोड़ा सा एक संभ्रम हो रहा है, तो ऐसे में साधकों ने वो चीज़ नहीं करनी है। जैसे कि कुछ साधकों के पास नारियल नहीं है या फिर नारियल लेना है या नहीं लेना है, ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा, तो उन्हें नारियल लेकर बैठने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई भी ये महत्वपूर्ण नियम नहीं है कि आप नारियल लेकर ही बैठे। इसके बाद और एक प्रश्न पूछा गया है कि जो साधना हमें बताई गई है वो साधना का जो मंत्र है वो हमें ज्ञात होना जरूरी है या नहीं? तो साधना का मंत्र जो है वो आपको देखकर उसका उच्चार करना है, लेकिन एक ही दिन में आपको मंत्र मुखोद्गत होगा ऐसा नहीं होगा। इसमें महत्वपूर्ण है मंत्र से जुड़ने की साधक कोशिश करे, बाकी चीज़ें सभी गुरुदेव के ऊपर छोड़ दे। तो सुबह हमें किस तरीके से बैठना है? तो सुबह साधक जो रहेंगे वो 5 या 5:30 बजे उठेंगे। वो अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करेंगे, अपने अच्छे वस्त्र पहनेंगे, घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेंगे और जो आसन है उसके ऊपर 6:15 तक ही बैठ जाएंगे। उसके बाद उनके इष्ट की पूजा करेंगे और इष्ट की पूजा करने के बाद 6:25 पर आंखें बंद करके आपको हमने जो संकल्प दिया है वो संकल्प लेना है और वो संकल्प लेकर आपको क्या करना है? आपको संकल्प करके मंत्र जाप की शुरुआत करनी है। मंत्र जाप करते हुए आपके सामने जो दिया हुआ यंत्र है वो सामने रखकर आपको साधना करनी है। और इसमें आपको मंत्र बड़ा लगे या फिर आपको कुछ समझ में ना आए तो सिर्फ आपको आंखें बंद करके मंत्र का मानसिक जाप करते हुए बैठना है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपको जो अनुभूति आती है या फिर नहीं आती, ये कुछ भी हो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जब शक्ति जागृत होती है तो अनुभूति अवश्य आती है। अपने आप का जो ध्यान है वो आपको सांसों के अंदर, सांसों के ऊपर रखना होगा और अपने आप ही जब आपको विशेष तरीके से आपके नाम का संकल्प होगा, आपको अनुभूति अपने आप अंदर से आना शुरू होगा। इसलिए महत्वपूर्ण ये है कि आप साधना में बैठे। भगवान दत्तात्रेय की कृपा से आप दत्त संप्रदाय से जुड़ने जा रहे हैं। इसके बाद जो दी हुई साधना है वो सुनिश्चित तरीके से करें। भगवान दत्तात्रेय की कृपा से सभी साधकों के ऊपर जो भी संकट है, जो भी उनके भौतिक दोष है, जो भी उनकी समस्याएं हैं, उन सभी का नाश होकर आप सभी के ऊपर भगवान दत्तात्रेय की कृपा बनी रहेगी और आगे चल के आपकी साधना मार्ग में प्रगति होगी। यही कामना करते हुए इन सूचनाओं का समापन करते हैं। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।